हाँ तो वही स्वागत है आपका हमारे नई नाइट टॉक बाय रियल हिट में। और इस एपिसोड में भाई बहुत टाइम बाद अमित वापसी भाई करी है हमारे अमित ने। स्वागत है आपका भाई, बड़ी लंबी ब्रेक लेके आए हो भाई। अमित भाई के कहाँ साथ गायब थे तुम? किस्से किस्से होते रहते थे, वो इन्होंने पॉडकास्ट में बताने शुरू करे तो किस्से होने बंद हो गए। पर फिर ये किया क्या है तूने, इतने टाइम बाद क्यों है? कहाँ मौज ले रहा था तू? कैमरे के पीछे डेली है। ये बात तो है, मेहनत तो बहुत करता है लड़का मेहनत बहुत कैमरे करता है कैमरे के पीछे। तेरा वैसे मैं जानता तेरा काम क्या ऑफिस में वैसे ये आज तक हमें ही नहीं पता। कि ये हमारे ऑफिस में करता क्या है। इसे इतना पता है कि हाँ वो 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, ये लेकिन तो पता कि तेरा वो कैसे खराब हो गया था, पेट क्या खा लिया था तूने ऐसा। भाई ये गांधीनगर गया था मैं हाँ और फ्राइड राइस खा लिए थे। अब 100 रुपए की इतनी महंगी, तो फिर खाना भी पूरा ही है। हाँ। तो भाई और तेरे को हमारा जो दूसरा टीममेट है फैजल कहता रहा, भाई चल लो कितना खाओगे, इतना तो छोड़ दो। तुमने कहा नहीं पूरे खाए। सब वहां से निकलते ही 8 मिनट बाद दर्द शुरू हुआ, फिर 5 दिन तक बंद नहीं हुआ। उसके बाद से तो लंबी कहानी खिंच गई, फिर धीरे धीरे ठीक अभी है। चलो अब आज आप कुछ हॉरर बताने वाले हो हमारे दोस्तों को, बहुत बढ़िया। तो भाई शुरू करो। कहाँ की बात है ये? भाई एक मोहल्ले में दोस्त है, उसके साथ उसके गांव में शादी वगैरह थी, सिस्टर वगैरह की उसकी। तो उसका ये हुआ था कि मतलब हम क्लोजली काफ़ी हैं, तो ऐसा हुआ था भाई मेरे साथ चल ले, थोड़ा कंपनी मिल जाएगा, मैं कंफर्टेबल रहूँगा। मैंने ठीक है, गांव जैसे एरिया भाई किसको नहीं पसंद। मैंने ठीक है, थोड़ा मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, चलते हैं। तो 4 दिन का था कि वहाँ जाके रहना था। गए, सफ़र बहुत बढ़िया रहा। वहाँ पहुँचते हैं तो गांव का रहन सहन ही थोड़ा सा बहुत अलग है कि एक तो छत पे सोने में बहुत प्यारा है उधर, ठीक है, वातावरण एकदम शुद्ध कौन है। सा तो गाँव है? भाई बिहार में एक गांव है गोपालगंज, तो उधर ही जाना हुआ था। अब भाई शाम के वक्त ही ऑलमोस्ट पहुंचे थे, तो रात का हुआ सोना वगैरह, तो छत पे बढ़िया बिस्तर लगा के दे रखा था। और एक साथ ही ना 8-10 लोग सो जाते हैं लाइन से। गांव में छत पे ही सोते हैं लोग और बेसिकली। मौसम एकदम चिल्ड, गर्मी का टाइम था। चिल्ड गर्मी का टाइम था मौसम चिल्ड है हर टाइम गर्मी का। नहीं भाई नहीं, नहीं वहां पे रात को हवा ठंडी हो जाती है, तो मौसम ठंडा हो गया था। अच्छा। टाइम गर्मी का था। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ भाई। सही कह रहा है वो। है ना। अब क्या होता है, सो गए। अब अपन लोग दिल्ली के लोग, सॉरी नोएडा के तू साले है कहाँ का? भाई मैं नोएडा का हूँ। तो अब होता है ऐसा है कि अपने को नींदी 11-12 बजे आ रही है, वहाँ 7 बजे नेट ऐसा होता है कि सो लिए सब, 7-8 बजे खा पी गए। तो सोते सोते लेट हुआ, नींद थोड़ी सी हल्की हल्की आ रखी थी। साथ में जो दोस्त था उसको मैंने जगा रखा था। बातें करते करते थोड़ा सा नींद में हम आई थे। भाई क्या होता है कि गांव से जस्ट साइड में ही ना थोड़ा हल्ला सा होने लगा। दूसरी तीसरी मंजिल पे मकान था, तो थोड़ा देर में सुनाई दे रहा है, लेकिन हल्ला सा होने लगा। इतने में जब छत से उठ के भाई कि क्या हो गया, झाँक के देखा तो लगभग थोड़ा बहुत क्राउड इकट्ठा हो रखा तो है। तू और तेरा दोस्त उठा, सिर्फ बाकी सो रहे थे। हाँ, बाकी जो दो सो रहे धीरे धीरे उठने लगे सब। तो झाँक के देखा तो भाई क्राउड हो रखा है बढ़िया। तब तक ये था कि कोई लड़ाई हो गई होगी, ऐसा कुछ अलग ही मैटर होने वाला ये नहीं पता था भाई। नीचे गया मैं, तुमने आसपास वालों को नहीं उठाया जो सो रहे थे? उनसे क्या मतलब है? मैं तो अपने दोस्त को पकड़ा, मैं नीचे, मैं उन्हें जानता भी नहीं क्योंकि मेरे नया गांव था भाई। मैं अपना नीचे पहुंचा, एक गेट पे से ना एक घर की तरफ काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा था जहाँ पे। अब मैं वहाँ पहुंचा तो भाई मैंने थोड़ा बहुत पूछना शुरू किया कि हुआ क्या इधर। तो जो लड़के के साथ के गांव के थे, लड़के वड़के जो इकट्ठा हो जाते हैं, वो अपना बताना उन्होंने शुरू किया कहानी क्या थी। रात के वक्त गाँव में थोड़ा सा ऐसा है कि वॉशरूम वगैरह नहीं है, तो लोगों को अपना बोतल वगैरह डब्बा लेके बाहर ही जाना पड़ता है। थोड़ा सा रहता है टाइमिंग आगे पीछे। लड़कियों का थोड़ा रहता है कि औरतों वगैरह की कि शाम के वक्त जाएंगी, और जो मर्द वगैरह अपना दिन में चले जाते थे। थोड़ी बहुत पुरानी टाइम की बात है, 5-6 साल की। औरत जा रही थी अकेली। भाई यहाँ पे सुनना सीरियस है, जाते जाते जस्ट सरकारी स्कूल के सामने वो पहुंची थी। अब उसके आगे तो टॉर्च वगैरह लेके जाते हैं, तो अपना टॉर्च मार के जा रही है, कुछ नहीं, ब्लैंक है पूरा। उसको दिख रहा है कि सामने कोई नहीं है, खाली है। सरकारी स्कूल के जस्ट सामने आने ही वाली है, खिड़की के विंडो वगैरह थी तो आ रही है। जैसे ही खिड़की के सामने जस्ट वो आती है और चल रही है, उसके आगे पूरा एरिया खाली है।
वो अपने पैर कंटिन्यू रख रही है और रखते ही खिड़की से सडनली आवाज आती है, मेरा बेटा मार दिया, हाँ मेरा बेटा मार दिया, हटा दे, हटा दे, ऐसे से आवाज आने लगी भाई। क्या बात, खिड़की के अंदर हाँ, से? खिड़की के अंदर से भाई। भाभी भी डर गई, कोई नजर तो आए, आवाज आ कहां से रही है क्या। तो वहां के लिए ना रेगुलरली यहाँ वहां सुनना कॉमन बात है, उसने इतना डीप नहीं सोचा, डर गई थी थोड़ा सा। पर लेकिन अंधेरा हो रहा था तो स्कूल के अंदर भी कहीं दिखेगा भाभी नहीं को दिख भी रहा था कुछ। हाँ। कंफ्यूजन हुई तो, लेकिन वो अपना आगे चली गई। अब वो औरत अपना फ्रेश वगैरह होके घर पहुंचती है। अब घर पहुंचने के बाद सो रहे हैं सब, वो अपना अंदर जाके सो गई। थोड़ा सा ये रहता है कि इससे पहले एक बात मिस हुई कि बहुत थोड़ा सज धज के नहीं जाना होता, ठीक है। न्यू मैरिड है भाभी थी, तो वो अपना सज धज के ही गई थी। और भाई अपना घर आके अपना सो गई। बहुत ही शांत स्वभाव, बहुत रिस्पेक्टफुली इज्जत करने वाली अपने हस्बैंड की पूरी फैमिली की, ऐसी थी। 11-12 बजे करीब, नहीं थोड़ा सा रात और हो गई थी, 1-1 बजे करीब आवाज़ आती गेट से, खट 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 आवाज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है, तेज तेज। हाँ। अब थोड़ी देर में जब वहाँ आसपास जो सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, उस दिन जैसे कि हस्बैंड जो थे उनके, वो अपना बाहर सो रहे हैं क्योंकि ठीक है मौसम ठीक है, बाहर सो रहे हैं। भाभी अपने अपने अंदर घर पे अकेले सोई हुई हैं। आवाज़ में ही एक अलग चेंजेस, गेट खोल। भाई वहाँ से आने के बाद सडनली मतलब जहाँ पे भाभी सो रही है उसके अंदर से आवाज चेंज घर में से गेट आवाज़ बज रही है। अब बाहर वालों को ये दिख रहा है कि ये क्या आवाज़ है, भाभी ऐसी आवाज कर रही है, गेट खोल, गेट खोल वाला होने लगा। अब वो उसकी माँ जी वगैरह मम्मी में उठती हैं, तब हम अपना सो रहे थे ऊपर, हमें तो कुछ आइडिया नहीं, हमारे घर से थोड़ा दूरी पे था। अब वो लोग उनको थोड़ा सा पता लग गया फिर बड़े बूढ़ों को कि क्या मैटर हो सकता है। लेट गई थी अभी और सब थोड़ा बहुत उनके माइंड में आने लगा। उन्होंने गेट खोला, उंगलियां थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी सूजी हैं, आंखें थोड़ी सी बड़ी हो रखी हैं, ठीक है। शरीर पे मतलब कि एकदम दिख रहा है कि जो थी वो नहीं है, कुछ अलग ही हाव भाव हो रहे हैं एकदम बॉडी में, आवाज़ में चेंजेस है, सब है। तो हाथापाई सी करने लग गई। तो जब गेट खोला तो उन्होंने कुछ बोला भी भाभी ने, या फिर सिर्फ गेट खोलते वो अपनी आवाज़ में ही है, छोड़ दो मुझे, हट जाओ यहाँ से, ये सब आवाज़ आ रही है। वो जो भाई है उसकी जो बहन थी और उसकी मम्मी, इन दोनों ने उसको पकड़ा हुआ है। इनका पहले ध्यान रहता है, देखो गांव के लोग हैं भाई, हर इंपॉर्टेंट सामान का थोड़ा कदर रहता है कि सबसे पहले क्या गहने उतारो बॉडी पे से, जो है उसकी बहन अपना वो उतारने लगी गहने वहने उसके, और वो छटपटा रही है। अब हस्बैंड भी आ गया कि क्या हुआ, अब उससे कि हट जा यहाँ से सामने से। अब भाई सब शौक कि भाई इतनी सिंपल लड़की ये अलग ही बिहेव बात कर रही है। अपने हस्बैंड को हाथापाई सारी चीज़ों में अद्दा उठाया भाट सर पे, हस्बैंड को दे के मारा? हाँ मार दिया। अब भाई यहाँ पे थोड़ा सा कट, अपना हल्का सा ब्लड आने लगा। अब उनको समझ में आ रहा है कि अपने काबू में नहीं है तो क्या ही माइंड करना, अभी इसको देखो सेफ बचाओ। तो लग गए सब। फिर भैया वही गांव का वो झवा वगैरह वाला सीन रहता है, बुलाने में टाइम लग रहा, नहीं आ रहा, टाइम लग रहा है उधर। और वो बहुत ज़्यादा एकदम पागल हुए जा रही चीज़ों में। तब जब मैं नीचे उतरा था, अब वो लड़के मुझे बता रहे थे, तो ऑलमोस्ट जब ले जाने बजाने वाला चीज़ आ रहा था, तब तक मैं वहाँ पहुँच चुका था कि मेरे सामने भी लेके जाने का हुआ। अब तेरे सामने चल रहा है मैटर हाँ, जो हो रहा है? अभी भी हल्ला चिल्लम चिल्ला हो रही है। तेरे सामने क्या क्या हो रहा था? भाई वही काबू में नहीं आ रही है, चिल्ला रही है, बाल वाल खोलना, एकदम मोटी मोटी आवाजें, कैसे? और मेरा निकाल लड़का दे, मार दिखा दिया, जरा। मेरा लड़का मार दिया उसने, वैसे ही निकाल के दिखा हिम्मत रहा कैसे हो गई, मेरा लड़का मार दिया, ये वाली चीज़ें कर रही थी कंटिन्यू। फिर ये हो भाई क्या करना है, रात को ही लेके फिर वही गांव में ही ना थोड़ी दूरी पे ही एक लछवार धाम करके है, वहाँ स्पेशल मंदिर इसी चीज़ का है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए भगाया जाता है, भूत प्रेत छुटाए जाते हैं, बहुत फेमस है वहाँ पे। वहाँ का अलग ही नज़ारा, जैसे कि ये सब मुझे तब नहीं पता था, लेकिन ये सब मैं अब जाके देख लिया हूँ, तो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गया मतलब वहाँ जब उनको लेके जाने की बात हुई, गाड़ी वाड़ी अपना लोग अपना बुलाए, बैठे, फिर अपने भाई मेरे को इंटरेस्ट था, मैंने कहा भाई मेरे को भी चलना है, देखना है क्या है क्या नहीं। सब हम थोड़े बड़े बड़े लड़के थे तो अपने निकल गए। वहाँ पहुँचते हैं, धीरे धीरे जाते 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 अपना होने लगा, भोर हो गई, सुबह सुबह ऑलमोस्ट होने को हो गया। भाई वहाँ पहुँच रहा हूँ तो वहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है भाई। इतने सारे लोग हैं, लेडीज़ काफ़ी अधिकतर लेडीज़ हैं, बाल खुले हुए हैं, अलग ही चल रहा है भाई।
मतलब वो बहुत अजीब था देखने में, बहुत साइकोपन वाली चीज़ें कर रहे थे सबके सब। कोई चीज याद है तुझे, कोई क्या सबसे अजीब कुछ देखा हो तूने? भाई सबकी फैमिली पकड़ के बैठी है अपने अपने उसको, अब वो एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे कि हाँ, तो एक वहाँ ऐसे करके जाकर वही अपना सर घुमा रहे हैं, पटक रहे हैं भाई, दीवारों में मार रहे हैं धड़ धड़ एकदम जमीन में मैंने भाई नीचे। ये तो मजाक नहीं होगा भाई, पेन नहीं हो रहा क्या, एकदम मार रहे हैं एकदम से। भाई मेरे को डर सा लगने लगा थोड़ा, वही सब कांड देखने के बाद ना, तो भाई हनुमान जी का थोड़ा सा था भाई, मैं अपना हाथ में दबा के भैया कहीं निकल के सड़क हम ही बढ़ जा, तो भाई वहाँ डर तो मेरे अंदर था। मैंने चलो चलते रहे तो बाबा आने में टाइम लगा रहे हैं बहुत। हमारा जो हम जी ने लेके गए थे, एक तरीके से वो सब हरकतें करते करते एनर्जी एकदम डाउन हो चुकी थी उनकी, अच्छा। डाउन हो चुकी थी, तो बेहोश। ठीक है, इतने देर में हम लोगों को थोड़ा सा गैप मिला कि हम ढूंढ लें कहाँ करवाना है, बातचीत कर लें, तब तक वहाँ हमें दिख रहा है बहुत कुछ। तो इतने जब तुम रास्ते में ले जा रहे थे तो और कुछ हरकत नहीं करी भाभी ने? गाड़ी में वही थोड़ी चिल्लम होते 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 बेहोश हो गई थी वो। फिर हम अपना वहाँ तक लेके गए, कंट्रोल में ही थी। मतलब वो बोतल मारने के बाद फिर किसी और को कुछ वैसे मारा वो जो अद्धा वारा मारा नहीं, था, कुछ नहीं? हाँ, अद्धा मारने के बाद चिल्ला घर के बाहर हुई है, फिर ले आते रास्ते में बेहोश हो गई। अब वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं जब ये सारा कांड हो रहे हैं, बहुत मैं अलग अलग जो देख रहा हूँ भाई क्या हो रहा है, थोड़ा साथ में भी हूँ, बहुत अजीब लग रहा है भाई, डर होना पड़ा पूरा। लोग बातें अजीब अजीब कर रहे, आवाज़ें ऐसी ऐसी निकल रही, सबके अलग अलग केसेस, किसी की आत्मा किसी में आई पड़ी है, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं सबके सब। लेकिन वहाँ बाबा वगैरह सब अपने अपने जिन्होंने बुला रखे होते बैठे अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं। बना रखा है एक सेटअप सा, जो उसमें मंडप चल रहा है, जो भी सामान रखे जाते हैं प्रॉपर, इतना याद नहीं, बहुत पुरानी बात है भाई, सारा कुछ रखा हुआ है, कर रहे हैं। उसी के ऊपर वो बना के रखते हैं, थोड़ा सा सर्वर पे मानना। हम तो पंडित ढूंढने में लग गए कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा पता लग रहा है कि यहाँ पंडित और बाबा वाला सीन नहीं है कुछ। यहाँ पे एक ऐसा शुद्ध है ये मंदिर पूरा कि ऐसे वातावरण में ये आ ही नहीं सकती नेगेटिव एनर्जी वगैरह। अब जब उनको लेके जैसे आ रहे हैं ना, उनकी वो भी बेहोशी हालत से थोड़ा सा बाहर आई, अलग ही रूप दिख रहा आपकी, नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ से लेकर हटो, वो वाला चीज़ आने लगा बॉडी में एकदम। तब अपने को भी दिख रहा था कि हाँ भाई थोड़ा फर्क पड़ रहा है। अब लेके जाने लगे, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, हाथ पकड़ के 2-4 लोगों ने उठा रखा है, लेके पहुंचे अंदर। जैसे सामग्री वहाँ बना रखी है पूरी, तो वहीं पे दुर्गा माता का मूर्ति है, मंदिर है पूरा, जो काफ़ी फेमस है कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ें कन्फर्म ठीक होंगी। इतनी ज़्यादा वहाँ पे एकदम पॉजिटिव एनर्जी है। अब वहाँ गए, उनको वहाँ बिठाया, तो वो फिर अगरबत्ती की जो सुगंध है वो आई बॉडी में, उन धीरे धीरे उनका जो एनर्जी लेवल है वो पूरा डाउन जा रहा है, एकदम डाउन पड़ रही हैं, हट रहा है बॉडी से जो भी है, हट रहा है। अब हटते मतलब वहाँ वो ठीक हुई, वहाँ पे दिखा। फिर अपना भाई वहाँ पे पूरा जो भी है प्रोसेस पूरा ठीक करा के अपना घर पहुँचते हैं। घर आए, बैठे, तो अब वो जब अपने होश में आ गई भाभी, अब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या हुआ था। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा मैं मुझे अच्छी तरह से वो चेहरा अभी भी याद है, कसम से बोल रहा हूँ। मैं रूम में घुसा था, मेरे को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन बेड पे बैठी थी वो, ये रियल है भाई पूरा। मैं थोड़ा डरा कि भाभी क्या, वो मुझे जानने की थोड़ी सी वो हो रही थी। वो आई तो आंखें थोड़ी लाल हैं, शरीर एकदम थकान वाला लग रहा है। तो बाबू बैठा है ऐसे करके। अब उन्होंने, भाभी हुआ क्या था, सब लोग काफ़ी लोग बैठ गए थे, बताओ। कह लेंगे मैं शाम को गई थी स्कूल की तरफ। अब फिर वही है, माताएं सब तो जानती हैं काम का पुराना। तो वहाँ कहाँ गए रहो तू, तोरा पता नहीं का बात है ऐसे करके। अब वो नई आई, उनको क्या पता, वो किसी और गांव से शादी करके आई हुई हैं। उन्होंने बताया कि मैं स्कूल से गुजर रही थी, एक जैसे ही मैं खिड़की पहुंची, वहाँ पे क्या हो रहा था कि मेरे को आवाज़ महसूस हुई थी, बहुत अजीब ही हुआ था वहाँ पे, खिड़की से चिल्ला हो रही थी, एकदम बोला जा रहा था ये वो। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो वजह हो सकती है, ऐसे करके उन्होंने अंदाज़ा लगा रही थी। तब वो जो उनकी सासू माँ थी वहाँ जो बैठी थी, उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम पहले, 2-3 साल पहले इस स्कूल में, उसी सरकारी स्कूल बंद है सालों से, अपनी भाषा में बोल रही थी वो। मैं थोड़ा समझ लेता हूँ भोजपुरी, तो समझ में आ रहा था। एक बच्चा था, उसको सांप ने काट लिया था, वो खिड़की पे ही उधर सांप ने काट लिया था। थोड़ा
बेहोशी आते हालत में आते आते वहीं पे पड़ा, हल्ला वल्ला हुआ तो स्कूल के लोग धीरे धीरे अपना गए होंगे, तो इन्फॉर्मेशन पहुंची उसकी मम्मी को कि हाँ आ जाओ करके तुम्हारा बच्चा। अब वो आके छटपट में स्कूल के रूम्स में देख रही है, ढूंढ रही है, सब कर रही है। फाइनली वो उस खिड़की पे पहुंची और उसने वहीं से देखा उसको डेथ। वो वहीं से चिल्लाई उसको, मेरा लड़का मार दिया, ये है वो है वो है। तो सेम चीज़ भाभी के साथ रात को हुई थी। वो उसको वही नज़र आ रहा था कि मेरा बच्चा आज भी वहीं है और वो वहीं से हल्ला कर रही है, चिल्ला रही है। उसको आज भी ऐसे दिखता है कि कोई जा रहा है तो दबा रहा है उसको पैर से, और वो उस सदमे में चिल्ला के वहीं पे अटैक टाइप क्या होता है वो भी उसकी अच्छा, उसकी मॉम की भी डेथ हो गई? मम्मी वहाँ स्कूल के अंदर और वो बच्चा स्कूल के बाहर। अच्छा, तो ये उसके उनको चढ़ा था। वापस फिर जब घर ले आया उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ भाभी के अंदर? फिर नहीं, फिर वहाँ से कुछ चीज़ें दी गई थी। फिर गांव में आया तो गांव में भी वो झबाबा, फिर जो लेट हो रहे थे वो भी आए, उन्होंने बनाए ताबीज़ वगैरह बनाए, चीज़ें बना के दी। बहन उनका फिर अपना रह रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, ये ध्यान रहता है कि भाई थोड़े टाइम का ध्यान रखना है, ज़्यादा सिंगार पिटारा नहीं, ये सब चीज़ें अपना बाहर जाते वक्त पता रहे। उस एरिया में मोस्टली ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। और भाई मुझे भी बहुत सी चीज़ें पता हैं एग्जैक्ट कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पे फिक्स कहते हैं सब, और इतना दावा ठोकते हैं कि जाना नहीं है तो जाना नहीं है। अब इतना बोलते हैं इस तरीके से, शायद मैं हिम्मत भी नहीं कर पा रहा कि मैं जाऊँ, कहीं सारे लगे जाएँ, इतने थी हो जाए। तो सही बात है। तो भाई वो है जगह, कभी आप तीनों चलोगे बताओ। हमें क्यों ले जा रहे हैं वहाँ? एक बार एक्सपीरियंस फील कर लेंगे ना भाई। अभी वही निकल रहे हैं, चल। एक मनी भाई सुनो, तो एक कुआं, एक इमली का पेड़ और एक सरकारी स्कूल, 3 पे तो भाई पक्की कह रखी है, जो बातें वहाँ पे प्रैक्टिकल हैं। अच्छा, जब वो मंदिर में जब उनका अपने आप उतर रहा था तो उस टाइम क्या बिहेवियर था कि पूरा कुछ हुआ था कुछ अलग? थोड़ी देर के लिए, फिर भाई शांत हो गई थी, बैठ गई थी एकदम। फिर इसके बाद हमने सोचा कि नहीं अभी बैठते हैं, थोड़ी देर होने दो जो हो रहा है। थोड़ी देर बाद लाना ही ज़रूरी समझा, थोड़ी देर हो गई थी, लेके घर आए और फिर अब सब ठीक है, वो भी अपनी बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। तब से कुछ नहीं हुआ? 3-4 साल? कितने साल हो गए तू बता? अभी आराम से हो गए 4-5 साल तो इस चीज़ को हो गए, अब ठीक है सब। मतलब उससे बात होती रहती है, उसने कभी मेरे को ऐसा शेयर किया नहीं, हो रहा होगा तो मुझे पता नहीं, मैं वहाँ गया नहीं। तो ये है बात। भाभी से आज भी बात होती है? दोस्त की बात कर रहा है। अच्छा। लेकिन भाई हाँ एक बात और है, लेकिन जब मैं मंदिर में गया ना भाई, वो वाला जो सीन था मेरे को अभी भी याद है। क्या? उनकी जो डर आ गया था ना कि मैं अब ऐसे एरिया में आ चुकी हूँ, वो जो आवाज़ निकल रही थी कि नहीं मेरे को जाने दो यहाँ से, मेरे को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं इसको छोड़ रही हूँ, मेरे को जाने दो, जाने दो। और भाई पता नहीं कितना ही ओवर वाला एकदम जा रहा था ये सब। अरे भाई लोगों को तो ऐसे पकड़ के रखा था, धड़ा धड़ अलग ही एनर्जी भाई। मैंने नहीं पकड़ा भाई, बहुत लोग लगे थे पकड़ने में, फेंक रहे थे मतलब लोग? हाँ भाई मैं अपना पीछे चेन वेन से ही बांध रखा था कुछ लोगों। हाथों हाथ पकड़ रखे थे, इतना ही बस। अच्छा, पर फिर धीरे धीरे शांत हो गई वो? हाँ भाई, फिर अंदर जाते जैसे ही अगरबत्ती और माता रानी की मूर्ति के आगे एकदम आना हुआ तब बंदा पूरा शांत। फिर तो हिम्मत ही नहीं, फिर तो भगना ही है। हाँ फिर तो भगेगा ही। चलो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। आप कमेंट करके बताओ कि अमित भाई की बात में आपको मज़ा आया कि नहीं, और मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट में। आप इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ये भी हमने पॉडकास्ट चैनल ही बना दिया है क्योंकि आपको पॉडकास्ट में बहुत मज़े आ रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है आपके लिए कंटेंट बनाने में ऐसा वाला। तो सब्सक्राइब करके प्यार दिखाओ। और जो हमने मर्च पहनी है आप ये ले सकते हो realhitstore.com से, हॉरर थीम मर्च है, और भी नए डिज़ाइन आ चुके हैं, जाकर ज़रूर चेकआउट करिए। एंड हम मिलेंगे आपसे ऐसी एक मज़ेदार पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।